आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ब्रिक्स, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट एंड सैंड इन मार्टर फॉर ब्रिक वर्क्स। इसके लिए हम जो है वो यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे कि एक वॉल है, उसकी लेंथ 10 फीट है और हाइट जो है वो 6 फीट है और इसकी थिकनेस हम कंसीडर करेंगे 9 इंचेस। और इसके बाद इस वॉल के लिए हम देखेंगे कि सीमेंट कितने बैग यूज़ होगा, सैंड कितने क्यूबिक फीट यूज़ होगी और नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी यूज़ होंगी। यहाँ पे मैंने एक ब्रिक का जो है वो स्टैंडर्ड साइज भी कंसीडर किया है। सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करेंगे कि ब्रिक की जो साइज होता है वो क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लेंथ शो हो रही है ब्रिक की, ये डेप्थ या इसको विड्थ भी आप कह सकते हैं और ये हाइट है इसकी। एफपीएस सिस्टम में ब्रिक का साइज क्या होता है वो यहाँ पे मैंने क्लियर किया है कि लेंथ इसकी 9 इंचेस हम कंसीडर करेंगे, डेप्थ या विड्थ इसकी जो है वो 4.5 इंचेस कंसीडर करेंगे और हाइट जो है वो 3 इंचेस कंसीडर करेंगे। तो अभी हम जो है वो अपनी प्रॉपर कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं, जिसमें हम जो है वो नंबर ऑफ ब्रिक्स और सीमेंट बैग और क्वांटिटी ऑफ सैंड जो है वो क्यूबिक फीट में कैलकुलेट करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें। और अगर आपको इस फाइल की सॉफ्ट कॉपी चाहिए हो तो आप कमेंट्स में अपना ईमेल आईडी पुट कर सकते हैं, तो मैं आपको जो है वो ये फाइल जो एक्सेल फाइल मैंने ये प्रेजेंटेशन शेप में तैयार की है ये आपको सेंड कर दूंगा। तो चलें अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो क्वांटिटी ऑफ ब्रिक्स यानी कि नंबर ऑफ ब्रिक्स हम कैलकुलेट करेंगे। इसके अंदर हमारा पहला स्टेप जो होगा वो ब्रिक का साइज हमने लेना है। तो ब्रिक का साइज मैंने यहाँ पे 9 इंचेस इंटू 4.5 इंचेस और 3 इंचेस कंसीडर किया है। इसके बाद हमने थिकनेस ऑफ वॉल ये मैंने एज्यूम की है 9 इंचेस और उसके बाद हमारा आ जाएगा थिकनेस ऑफ मार्टर। थिकनेस ऑफ मार्टर जो है वो ये ऑलमोस्ट ड्राइंग पे क्लियर होता है, लेकिन स्टैंडर्ड जो है वो 3/8 या 0.375 इंचेस कंसीडर किया जाता है और यहाँ पे हम यही कंसीडर करेंगे। इसके बाद हमारा जो है वो ब्रिक साइज विद मार्टर ये भी हमने कंसीडर करना है। ब्रिक साइज विद मार्टर से मुराद ये है कि ये हमारा जो साइज है ये विदाउट मार्टर है। जैसे आपको ये ब्रिक नज़र आ रही है, साइज भी इसका ऐसे ही है, लेकिन जब हम इस ब्रिक को हम दीवार के अंदर लगा देते हैं तो इसका साइज चेंज होता है। जैसे आप यहाँ पे आप ये देखें, ये ब्रिक है तो इसके नीचे भी मार्टर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है और इसकी साइडों पे भी मार्टर नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से जो ब्रिक की थिकनेस जो है या हाइट जो है वो 3 इंचेस है, वो यहाँ पे 3 इंचेस नहीं रहती बल्कि मार्टर की जो थिकनेस है वो भी ऐड हो जाती है। इसी तरीके से लेंथ अगर 9 इंचेस है तो लेंथ जो है वो 9 इंचेस नहीं रहती बल्कि ये वाला जो मार्टर थिकनेस है ये इसके अंदर ऐड हो जाता है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे लिखा है कि ब्रिक साइज विद मार्टर। तो अब 9 इंचेस लेंथ है तो इसके अंदर जो मार्टर की थिकनेस है वो ऐड हो जाएगी इनटू जो ब्रिक की विड्थ है या डेप्थ है वो 4.5 इंचेस है तो उसमें भी मार्टर की थिकनेस ऐड हो जाएगी इनटू जो ब्रिक की हाइट है वो 3 इंचेस है तो उसमें भी मार्टर की थिकनेस ऐड हो जाएगी। जब हम इसको ऐड करेंगे या प्लस करेंगे तो ये इसकी जो फिगर है वो इस तरह लिखी जाएगी 9.375 इंटू 4.875 इंटू 3.375 इंचेस। ये सारी डायमेंशन जो है वो इंचेस में है। अब हम इनको फिटों में कन्वर्ट करेंगे। तो फिटों में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 12 इंच से डिवाइड करेंगे, इसको भी 12 इंच से डिवाइड करेंगे और इसको भी 12 इंच से डिवाइड करेंगे। तो फिटों में ये हमारा आंसर जो आएगा 0.781 फिट और ये वाला आंसर 0.406 फिट और ये वाला आंसर जो है वो 0.281 फिट आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको तीनों फिगर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये ब्रिक का वॉल्यूम आ जाएगा विद मार्टर। यहाँ पे मैंने लिखा वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विद मार्टर, तो ये 0.089 क्यूबिक फीट आ गया। ये इसी तरीके से हम जो है वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विदाउट मार्टर अगर निकालना चाहें तो वो भी हम निकाल सकते हैं। उसके लिए आपने ये करना है कि 9 इंचेस जो कि हमारा इंचेस में फिटों में हम जो है 0.75 कंसीडर करते हैं, मल्टीप्लाई 4.5 इंचेस है तो ये फिटों में 0.375 होगा इंटू 3 इंचेस ये 0.5 होगा। तो इसका अगर हम वॉल्यूम निकालें तो ये हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम 0.070 क्यूबिक फीट। तो यही वाला वॉल्यूम हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है।
इसके बाद ये वाला जो वॉल्यूम है ये हमारा विदाउट मार्टर है, मतलब जो प्योर हमारी जो ब्रिक एक नज़र आती है ये उसका वॉल्यूम है, और ये जो है विद मार्टर वॉल्यूम है। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क, यानी कि जो दीवार हमने कंसीडर किया हमने उसका वॉल्यूम निकालना है। पहले तो हमने एक ब्रिक का निकाला, अब हमने पूरी जो दीवार है, जो पूरी वॉल है, उसका वॉल्यूम निकालना है। तो दीवार की लेंथ जो हमने यहाँ पे कंसीडर की है आपको नज़र आ रही है 10 फीट है, और हाइट जो है वो 6 फीट है। तो यही जो साइज़ है हमने यहाँ पे कंसीडर किया 10 फीट उसकी लेंथ है। यहाँ मैं फिट का सैंपल जो है साइन जो है वो ऐड कर दूँ। ये 10 फीट लेंथ है। इसके बाद हमारी 6 फीट हाइट है, और ये 9 इंचेस या 0.75 फीट इसकी थिकनेस है। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका वॉल्यूम, वॉल का जो वॉल्यूम है वो आएगा 45 क्यूबिक फीट। अब हमारे पास यहाँ पे इस पूरे स्टेप के अंदर एक तो ब्रिक का वॉल्यूम है विद मार्टर, दूसरा ब्रिक का वॉल्यूम है विदाउट मार्टर, और तीसरा हमारे पास वॉल का वॉल्यूम है जो हमने 10 फीट लंबी ब्रिक वॉल बनानी है। तो ये तीन चीज़ें यूज़ करते हुए हम जो है यहाँ से नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे ये मैंने इसका फार्मूला दिया है कि नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क, यानी कि ये वाला वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विद मार्टर। क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क है वो भी मार्टर के साथ है, इसी वजह से हमें जो वन ब्रिक का वॉल्यूम है वो भी मार्टर के साथ वाला कंसीडर करना है। तो चलें इस फार्मूले के अंदर वैल्यू अपनी पुट करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे, लिखेंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स, तो इज इक्वल टू 45 हमारा वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क है, यानी कि जो वॉल है उसका वॉल्यूम है। 45 डिवाइड किया हमने वन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विद मार्टर, जो कि यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था, उससे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 506 नंबर्स। अब ये हमारी जो है विदाउट वेस्टेज है। आपको पता है कि साइड के ऊपर जो है वो कुछ वेस्टेज भी होती है। नॉर्मली जो वेस्टेज ब्रिक की कंसीडर की जाती है वो 5 to 10% कंसीडर की जाती है। तो ये आपने जो है मैनेजमेंट से डिस्कस करके तो ये कंसीडर करनी होती है कि वेस्टेज कितनी इसके लिए। तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम जो वेस्टेज है वो कंसीडर कर रहा हूँ 10%। तो अगर 506 प्योर नंबर्स हैं तो इसको 506 को मल्टीप्लाई करेंगे 10% के साथ तो 50 नंबर्स ऑफ ब्रिक जो है वो वेस्टेज में चले जाएंगे। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो टोटल जो ब्रिक्स हमें चाहिए वो 556 नंबर्स ऑफ ब्रिक्स चाहिए। किसके लिए? अगर ये हमारी दीवार 10 फीट लंबी है और 6 फीट हाइट की है और 9 इंचेस इसकी थिकनेस है, तो ये वाले नंबर्स हमारे ब्रिक्स के चाहिए होंगे। तो आई होप सो ये वाला स्टेप आपको क्लियर होगा, अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ जिसमें हम सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे जो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमने फार्मूला यूज़ किया वो ये है कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मोटर कितना इस्तेमाल होगा, कितने क्यूबिक फीट या कितने क्यूबिक मीटर मोटर यूज़ होगा। तो इसका फार्मूला है क्वांटिटी ऑफ मोटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क, जो कि हमने वॉल्यूम निकाला है 45 क्यूबिक फीट दीवार का वॉल्यूम, माइनस उसमें से वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स से कर देंगे। जो ब्रिक्स का वॉल्यूम हमने निकाला हुआ वो माइनस करेंगे। कैसे करेंगे ये देखते हैं। यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। तो उसके लिए हमने ये जो विदाउट मार्टर एक ब्रिक का वॉल्यूम निकाला था वो 0.070 निकाला है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम नंबर ऑफ ब्रिक्स के साथ। तो 500 नंबर्स हमें जो है वो ब्रिक्स चाहिए थी, तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35 क्यूबिक फीट इसका जो ब्रिक्स है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। इसके बाद हम जो है वो निकालेंगे क्वांटिटी ऑफ मार्टर। अब क्वांटिटी ऑफ मार्टर कैसे निकालेंगे कि जो ब्रिक्स हैं उसका वॉल्यूम हमने निकाल लिया है 35, और जो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क यानी कि दीवार का जो वॉल्यूम निकाला था वो 45 निकाला था। तो 45 में से 35 माइनस करेंगे तो ये हमारा 10 क्यूबिक फीट जो है उसमें मार्टर का वॉल्यूम होगा। यानी कि अगर मैं आपको पिक्चर में समझाऊं तो ये जो आपको ब्रिक्स नज़र आ रही हैं, ये इसमें जो ब्रिक्स हैं इसका वॉल्यूम 500 क्यूबिक फीट है। सॉरी 5 नंबर जो है वो 500 है, और इसका जो वॉल्यूम हमने निकाला हुआ है वो 35 क्यूबिक फीट है। और जो मार्टर है वो उसको अगर ऐड करें तो ये टोटल वॉल्यूम बन जाता है 45 फीट। तो 45 में से 35 जो नंबर ऑफ ब्रिक्स है उसका वॉल्यूम है उसको माइनस करें तो हमारे पास मार्टर का वॉल्यूम आ जाता है, जो कि मार्टर का वॉल्यूम 10 क्यूबिक फीट है। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ मार्टर को हम जो है वो ड्राई, क्योंकि ये हमारा जो है वेट है, वेट को हमने ड्राई में कन्वर्ट करना है,
तो 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.33 के साथ। 1.33 का मतलब ये है कि जो वेट वॉल्यूम है उसका 33% जो है वो ड्राई वॉल्यूम होता है। तो हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये 13.3 क्यूबिक फीट हमारा ड्राई वॉल्यूम आ जाएगा। ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट करने के बाद हमने यहाँ पे अब कंसीडर करनी है या यूज़ करनी है मार्टर की रेशो। यहाँ पे मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ब्रिक वर्क के लिए 1:5 की रेशो यूज़ की जाती है। इसके बाद हमने इस रेशो को सम करना है, तो सम 1 + 5 करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। अब हमने सीमेंट की क्वांटिटी निकालनी है, तो इसका फार्मूला ये है कि आपने जो सीमेंट का पार्ट है 1 उसको लेना है और उसको डिवाइड करना है सम ऑफ रेशो के साथ। तो ये 6 के साथ डिवाइड कर देंगे और इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे ड्राई वॉल्यूम के साथ, जो कि हमने यहाँ पे कंसीडर किया था। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2.22 क्यूबिक फीट आएगा। अब ये सीमेंट हमारा जो है वो क्यूबिक फीट में है, लेकिन मार्केट के अंदर सीमेंट जो है क्यूबिक फीट में नहीं बल्कि बैग्स की सूरत में मिलता है। तो हम क्यूबिक फीट को बैग्स में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए फार्मूला ये है कि हमने जो क्यूबिक फीट है उसको डिवाइड करना है 1.25 क्यूबिक फीट। अब ये 1.25 क्यूबिक फीट कैसे आया, इसकी जो है वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको जो है अंडरस्टैंड करने के लिए देख लीजिएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि 1.25 कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो जब हम 1.25 से डिवाइड करके इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.77 बैग्स। तो इस 1.77 बैग्स को हम कंसीडर करते हैं कि अगर राउंड करें तो हमारे पास 2 बैग्स आ जाएंगे। तो ये तो है हमारी सीमेंट की कैलकुलेशन। अब आते हैं हम क्वांटिटी ऑफ सैंड की तरफ। ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा यहाँ पे कि हमने यहाँ पे सम ऑलरेडी किया हुआ है रेशो का। तो जो सैंड का पार्ट है वो 5 है, तो 5 को डिवाइड करेंगे हम सम ऑफ रेशो को के साथ जो कि 6 है, और मल्टीप्लाई करेंगे हम अपने ड्राई वॉल्यूम के साथ 13.33। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 11.08 क्यूबिक फीट। सैंड हमारी जो है वो क्यूबिक फीट में ही मिलती है, तो इसको जो है वो राउंड करेंगे 11 क्यूबिक फीट। तो ये हमारा जो है सैंड का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है वो भी निकाल ली हैं विद वेस्टेज 556, और इसके साथ हमने सीमेंट भी निकाल लिया है, 2 बैग्स चाहिए, और इसके बाद सैंड की क्वांटिटी भी निकाल ली है 11 क्यूबिक फुट। तो ये तीनों आइटम हमें किसके लिए चाहिए, वो हमने जो एग्जांपल लिया है कि अगर 10 फीट लंबी वाल हो, 6 फीट उसकी हाइट हो, 9 इंचेस उसकी थिकनेस हो, तो हमें ये वाला मटेरियल चाहिए होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप सो आज का टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके।